कैसी जीभ लपलपाई है, एल्कली बेस ही है, बस उसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया है। हाँ, अगर डिसॉल्व होगा तब एल्कली होगा। ये परमानेंट है, ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है, खत्म। हाय एवरीवन, आज बारी है एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्विक रिवीजन की, है ना। आपको पता होगा मैं हर एक चैप्टर के तुम्हें क्विक रिवीजन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से करने ही पड़ेंगे। और ध्यान रखना, जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? चलो आ जाओ, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, सेशन पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपना अंगूठा मार दो यार, है ना, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। चलिए एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं एसिड के बारे में, ठीक है, तो भैया वैसे पता है खट्टा होता है ना, सारेन टेस्ट, लेमन हो गया, है ना, सिरका हो गया, विनेगर हो गया, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। प्रोड्यूस H+ आयंस। पानी में अगर मैं डालूं और H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, और आपको पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, H+ को अगर आप पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। प्रोड्यूस H+ आयंस इन द वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही दोस्त, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये था एसिड्स के बारे में। अब आ जाते हैं कॉमन एसिड्स। अलग अलग एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होगा या लेबोरेटरी एसिड्स होगा। लेबोरेटरी एसिड्स को ही मिनरल एसिड्स बोला जाता है। वो है HCl, H2SO4, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अगर नेचुरल एसिड्स के बारे में बात करूं जो मुझे नेचुरली प्राप्त होते हैं, जैसे लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिडिक एसिड, पता होगा इमली में टार्ट्रिक एसिड, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आते हैं व्हाट आर बेसिस पे। कैसी जीभ लपलपाई है, करेला, ठीक है, कड़वा है, बिटर इन टेस्ट, है ना, रेड से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होगा। यहां पे क्या है, प्रोड्यूस करते हैं OH- आयंस इन वाटर। आप पानी में डालोगे तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। क्लियर है? सोपी टू टच, है ना, अगर आप टच करोगे तो सोपी होते हैं, बहुत सिल्की सिल्की होते हैं और कोरोसिव होते हैं, जंग भी लग जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना ये भी आपके आयंस कंडक्ट करते हैं, है ना, मतलब कंडक्टिविटी ये भी शो करेंगे, क्योंकि इसमें भी तो आयंस ही है, OH- भी तो आयंस ही है, तो दोनों में वाला पॉइंट आपका कॉमन हो जाता है। तो ये थे कॉमन एसिड्स, ये थे आपके बेसिस। अब कॉमन बेसिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल्कली बेस को अगर मैं पानी में डाल दूंगा और वो पानी में सोल्युबल है, ध्यान रखना, अगर पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो मैं उसको एल्कली बोलता हूं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एल्कली बेस ही है, बस उसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया है। हाँ, अगर डिसॉल्व होगा तब एल्कली होगा। क्लियर है? एल्कली सॉल्युबल होते हैं पानी में, तो NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके मिनरल बेसिस है, मतलब जो हम घर में बनाते हैं। और ये है नेचुरल बेसिस, बेकिंग सोडा हो गया, सोप हो गया, ये आपको नेचुरली मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद टेस्टिंग विद इंडिकेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कोई भी आ सकता है, लिटमस वाला, ये तो लिटमस वाला सबको याद है। जो आप कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में, और है मेरे पास फिनोफ्थलीन। देखो लिटमस वाला तो सबको क्लियर है कि भैया अगर एसिड है तो वो क्या करेगा, ब्लू को रेड में करेगा, अगर बेस है तो रेड को ब्लू में करेगा। क्लियर है? अगर एसिड है ब्लू को रेड में, रेड से ब्लू में, तो आपका बेस करेगा। क्लियर? फिनोफ्थलीन में एसिड में कलरलेस रहेगा, फिनोफ्थलीन का खुद ही कलर आपका जो है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, बेस में पिंक हो जाएगा। फिनोफ्थलीन का कलर कलरलेस, एसिड में नो चेंज, बेस में पिंक हो जाएगा। क्लियर है? लिख लोगे। उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर्स, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वो क्या है, टर्मरिक है, मतलब ये है आपकी हल्दी, और ये है रेड कैबेज। तो ये जो है वो येलो से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है, ये ध्यान रखना। और जो रेड कैबेज है वो रेड से ग्रीन और ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। हल्दी तो बहुत कम आती है, टर्मरिक बहुत कम आती है नेचुरल इंडिकेटर्स में, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाते हैं एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स। अगर मैं एसिड रिएक्ट विद मेटल्स के बारे में बात करूंगा तो इनकी जनरल रिएक्शन क्या है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हो एसिड को मैंने किसी मेटल में मेटल डिप कर दी। आप HCl ले लो, H2SO4 ले लो, जो लेना ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसमें डिप कर दी, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये परमानेंट है, ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है कि अगर मैंने किसी भी एसिड में मेटल डिप करी है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी ही निकलेगी। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पट करके आपकी आवाज निकलेगी। हाइड्रोजन पता ही होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर होगी तो हाइड्रोजन बॉम्ब बन गया, छोटा सा होगा तो माचिस लगाओगे, पॉप साउंड आ जाएगी। अच्छा लगा?
पॉप टेस्ट कौन शो करता है? हाइड्रोजन गैस। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं CO2 में, CO2 में तो गैस बंद हो जाएगी, CO2 अगर होगा तो ये तो जलेगा ही नहीं, पॉप साउंड आएगी हाइड्रोजन गैस में। बेसिस रिएक्ट विद मेटल, अगेन बेस जो है वो सेम रहेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रहेगा। क्लियर है? यहां पे अगर आप देखोगे ये क्या है? सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और यहां पे की नोट है, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस। सारी मेटल रिएक्ट नहीं करती हैं, अपन को पता है सारी मेटल कैसे रिएक्ट कर जाएंगी। अब आ जाते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, क्या बनेगा? सॉल्ट CO2 प्लस H2, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। देखना, एसिड है, मैंने ले लिया HCl, फिर क्या है मेरे पास? कोई भी मेटल कार्बोनेट, Na2CO3। अरे मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। बाहर जो निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है, CO2 और पानी। अब CO2 बाहर निकलेगा तो लाइम वाटर टेस्ट देगा। अरे CO2 जब आप बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो यहां पे जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न्स हो जाएगा जब मैं उसमें CO2 गैस पास कराऊंगा। आपको पता होगा यहां से आपकी CO2 गैस निकल रही है, इससे पास कराई तो वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी, है ना। मेटल कार्बोनेट से Na2CO3, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस। CO2 जो है वो हमेशा क्या करेगी? लाइम वाटर को टर्न करेगी, किसमें? टर्न्स इनटू मिल्की। ये आपका मिल्की में कन्वर्ट करेगी, सिंपल है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप कोई और भी मेटल ले सकते हो, आप जो भी मन करे, तो MgCO3 ले लो, तुम्हारा जो मन करे, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जो आपको लेना है आप यहां पे ले सकते हो। मैंडेटरी क्या है कि आपका CO2 और पानी निकलेगा और एक आपकी सॉल्ट बनेगा। क्लियर है? आगे आ जाते हैं, अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल करना। ठीक है, न्यूट्रल समझते हो? न्यूट्रल, बैलेंस करना। तो एसिड लिया और बेस लिया, इन दोनों को मिलाया। जब इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास एक क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, दैट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ना ही एसिडिक सॉल्ट होगा ना बेसिक सॉल्ट होगा, और आपका पानी निकलेगा, वो तो सबको पता ही है। ठीक है, तो एसिड से H+OH मिलाया और क्या बन गया? मेरे पास निकल गया पानी, H2O। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। अगर ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, अगर ये वीक है तो ये भी वीक होना चाहिए, तभी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना। ये आप ध्यान रखना। और यहां पे यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन विद एंटासिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये आपका काम भी होता है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, ये सब आपका यहां पे काम भी आता है। अब आ जाते हैं कॉमन आयंस पे। एसिड में कॉमन आयंस क्या है? अरे कॉमन आयंस समझ रहे हो ना, एसिड में कॉमन आयंस क्या है? H+ आयंस। बेसिस में कॉमन आयन क्या है? OH नेगेटिव आयंस। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आयंस आर फॉर्म्ड ओनली इन वाटर, इंपॉर्टेंट है। मॉल्टन स्टेट और वाटर में अगर एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक्वस में सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि पानी की बात हो रही है, बस, और कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। पानी की बात हो रही है तो आपका काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं pH स्केल पे। pH स्केल हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोग 1 से 14 में बनाते हैं, गलत है भाई। जो pH स्केल बनता है वो 0 से 14 के बीच में बनता है, तो 0 से 14। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहां से इधर जाऊंगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। इतना ध्यान रखो बस, है ना। अब मैं 0 से 14 जा रहा हूं, H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब pH वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, H+ की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH बढ़ेगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। pH 13 और pH 5 दोनों में H+ की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा है? pH 5 में। ठीक है, 0 से आपको पता होगा 0 से 7 एसिडिक होता है, 7 आपका न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है, और यहां से 8 से 14 आपका जो रहेगा वो बेसिस है। 8 9 10 स्ट्रॉन्ग बेस, 11 12 13 14 वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग वहां पे रहेगा। अरे समझे ना, यहां पे वीक और यहां पे स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उल्टा बोल दिया मैंने। अगेन यहां पे भी 0 1 2 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 4 5 6 वीक एसिड्स। डायरेक्ट वीक एसिड का एग्जांपल बताना एसिटिक एसिड, वीक बेस का एग्जांपल बताना कोई भी ले लो भाई, NH4OH ले लो, वीक बेस है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड की, HCl ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लो, KOH ले लो, ये सारे हैं। pH ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जैसे लेमन है, खट्टा है, pH 2 है, एसिडिक है। वाटर न्यूट्रल है, pH 7 है। NaOH बेसिक है, अल्कलाइन है, pH 14 है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर ये शो आपका करता है। उसके बाद सॉल्ट्स क्या है?
सॉल्ट्स क्या है? फॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस। तो अलग अलग टाइप के सॉल्ट बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, इसी कलर का होता है कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट हो गया, ये सारे आपके सॉल्ट्स हैं। अब जो सॉल्ट्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट बता दिया, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब आपके में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा। न्यूट्रल मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा बेसिक के बारे में, तो बेसिक में होगा आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। खत्म हो गया, खत्म, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो। ये देख लो यहां पे बना भी हुआ है, मैंने वहां पे लिखा, वो यहां पे है भी। न्यूट्रल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक सॉल्ट क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगा, देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से है। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग होगा मेरे पास एसिड HCl, NH4, वीक बेस, जो आपका पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा। दिमाग खुला, संपट खुला। स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर क्लियर हो गई हैं सारी चीजें तो। उसके बाद इंपॉर्टेंट सॉल्ट, वैसे आपको पता होगा, NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट, ब्लू क्रिस्टल शो करता है, बेकिंग सोडा NaHCO3, जिससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, यूज एज एंटासिड। और कुकिंग में तो यूज होता है ये बेकिंग सोडा, भाई होता नहीं है करारापन के, बेकिंग सोडा कम है, वो यहीं से आता है, क्लियर है। आ जाओ बेकिंग सोडा के बारे में। किचन में यूज होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, क्लीनिंग में भी ये आपका यूज होता है बेकिंग सोडा। थोड़ा बहुत देख लो, इतना कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करूं तो इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक सॉल्ट क्रिस्टल में। जैसे CuSO4 है, इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। हीट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? CuSO4 बचेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो उड़ गया। मतलब जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। हीट करोगे तो आपका क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ CuSO4 बचेगा, .5H2 आपका उड़ जाएगा, क्लियर है। एक बारी सारे रिएक्शन समरी आप देख लेना। एसिड प्लस मेटल आप मिलाओगे तो सॉल्ट प्लस H2, बेस प्लस मेटल सॉल्ट प्लस H2, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, एसिड प्लस बेस मिलाओगे तो सॉल्ट प्लस H2O मेरे पास रहेगा, क्लियर है। ये आपको क्लियर हो गया। रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं तो टूथ डिके में जब आपका पीएच जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो आपका डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। इनडाइजेशन, वहां पे एंटासिड काम आता है। सॉल्ट ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं लाइम का एसिडिटी बढ़ाने के लिए। वाटर प्यूरिफिकेशन में अपनी वो पूरी सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस की काम आती है। ध्यान होगा ब्राइन सॉल्यूशन वाला वो अपना यहाँ पे काम आता है। ये ध्यान रखना है। टेस्ट एंड फील आपको ध्यान रखना है, कैसे फील होते हैं। पीएच स्केल, की आइंस, एसिड और H प्लस, बेस OH नेगेटिव, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सेफ्टी फर्स्ट। हमेशा पानी में ड्रॉप वाइज स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसी के साथ अपन ये चैप्टर करते हैं कंप्लीट। आई होप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मजा आया आपको ये बेहतरीन तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ के तो प्लीज अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको हर एक चैप्टर की मैं ये प्रोवाइड कर ही रहा हूं, साथ साथ आपको मेरे वन शॉट्स देखने हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली सीरीज जो मैं करा रहा हूं वो आपको करनी है। काम आपका हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में बैठिए, 0.5 नंबर भी इधर से उधर नहीं होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पढ़ाई अच्छे से करनी है, क्विक रिवीजन के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए। जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद मेरे लाइव सीरीज देखना, बस खत्म है। एग्जाम में आप रेडी हैं एग्जाम देने के लिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ एस्टीम हाई रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। अपना प्यार कमेंट बॉक्स में देना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।